संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आज राज्यसभा में होगी चर्चा। आज और कल होने वाली चर्चा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा करेंगे। बीजेपी की ओर से शाह, भूपेंद्र यादव, निर्मला सीतारमण, हरदीप पुरी, सुधांशु त्रिवेदी और ब्रजलाल भी बोलेंगे। एक देश एक चुनाव बिल पर सरकार का यू टर्न लोकसभा में आज पेश नहीं होगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा की कार्यसूची में किया गया बदलाव। दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगाएगी महिला अदालत। त्यागराज स्टेडियम में दोपहर 12 बजे शुरू होगी अदालत। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। महाराष्ट्र विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र। ईवीएम के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी का होगा हमला। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस सत्र में राज्य के विकास से संबंधित 20 विधेयक पेश किए जाएंगे। यूपी विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर को पेश किया जा सकता है। पूरक बजट, संभल, बहराइच हिंसा सहित कई तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। सुप्रीम कोर्ट में आज सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका पर सुनवाई। आजम खान सीतापुर और अब्दुल्ला हरदोई जेल में बंद हैं। आतंकी संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। सिमी ने आतंकी संगठन घोषित किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है। आज ही के दिन 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। भारतीय सेना के शौर्य, साहस और बलिदान की बदौलत बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। एमएसपी गारंटी कानून सहित अपनी 13 सूत्रीय मांगों के समर्थन में किसानों का देशव्यापी ट्रैक्टर मार्च है। पंजाब को छोड़ पूरे देश में ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतरेंगे किसान। रेल रोको अभियान का भी ऐलान है। किसान नेता पंढेर ने की अपील। रेलवे ट्रैक के नजदीक के गांव वाले ट्रैक को करे जाम। खनौरी बॉर्डर पर 20 दिनों से अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल से गृह मंत्रालय के निदेशक मयंक मिश्र और पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने की मुलाकात। दोनों अधिकारियों ने की किसान नेता से अनशन तोड़ने की अपील। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दिया दो टूक जवाब। जब तक एमएसपी कानून सहित हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक खत्म नहीं होगा अनशन। 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर अनशनरत हैं डल्लेवाल। महाराष्ट्र में रविवार शाम हुआ कैबिनेट का विस्तार। 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री सहित 39 मंत्रियों ने ली शपथ। नागपुर में हुआ शपथ ग्रहण। सीएम फडणवीस ने कहा कि मंत्रालय बंटवारे पर बन चुकी है सहमति। आज कल में हो जाएगा विभागों का बंटवारा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मंत्रियों के लिए 2.5 साल का रोटेशनल फॉर्मूला। हर मंत्री को मिलेगा 2.5 साल का कार्यकाल। या तो काम करो या फिर पद छोड़ दो। फडणवीस मंत्रिमंडल में बीजेपी की तरफ से 19 मंत्रियों ने शपथ ली। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शिवसेना शिंदे गुट से 11 विधायकों ने शपथ ली। शिंदे गुट के कद्दावर नेता गुलाब राव पाटिल भी फडणवीस मंत्रिमंडल में शामिल। छगन भुजबल की अनदेखी पर समर्थकों में गुस्सा। एनसीपी अजीत गुट से कुल 9 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिली। पवार गुट के बड़े नेता हसन मुशर्रफ ने भी मंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के फडणवीस मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से कई कद्दावर नेता नाराज हैं। आरपीआई अध्यक्ष रामदास ठावले ने न्योता न मिलने पर जताई नाराजगी। कहा कि हम 2 मंत्री पद पाने के हकदार थे। यूपी के संभल में 46 साल बाद खुला प्राचीन हिंदू मंदिर। मंदिर खुलने के बाद रविवार सुबह से शुरू हुई पूजा पाठ। मंदिर परिसर से प्रशासन ने हटाया अवैध कब्जा। मंदिर सुरक्षा में फोर्स तैनात। 1978 में सांप्रदायिक दंगों के बाद बंद पड़े मंदिर के खुलने पर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। डीएम ने भारतीय पुरातत्व विभाग को लिखा पत्र। मंदिर के शिवलिंग और कुएं की कार्बन डेटिंग कराने की मांग। संभल में प्राचीन मंदिर के खोले जाने पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रातों रात नहीं आई बजरंगबली की मूर्ति। सीएम ने कहा कि संविधान पर संकट का रोना। रोने वालों के राज में ही 46 साल तक हिंदू मंदिर बंद रहा। संभल में पुराने मंदिर परिसर से पुलिस प्रशासन ने हटाए अवैध कब्जे। तंग गलियों में चल रहे अवैध मेथा तेल कारखानों को बंद करने के निर्देश। मंदिर के रास्ते में आने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए 6 टीमें गठित। छत्तीसगढ़ के बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान। कहा कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर से खत्म हो जाएगा नक्सलवाद। हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने जगदलपुर के सर्किट हाउस में सरेंडर करने वाले नक्सलियों से बातचीत की। मुख्यधारा में लौटे नक्सलियों ने संगठन से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए।
बीएसपी प्रमुख मायावती ने वन नेशन वन इलेक्शन का किया समर्थन। कांग्रेस पर साधा निशाना, बोली कांग्रेस ने हमेशा संसद में अपनी बात रखने से बाबा साहेब अंबेडकर को रोका। यूपी सरकार में मंत्री और ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विपक्ष को सोचना चाहिए कि जब आजादी के बाद इतने सालों तक एक साथ चुनाव होते रहे तो क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम मुद्दे पर राहुल गांधी को दिखाया आईना। ईवीएम जैसी चुनाव प्रणाली में विश्वास नहीं है तो चुनाव लड़ते ही क्यों हो। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस चुनाव प्रणाली के तहत जब तक आपके 100 लोग जीत कर आते हैं तो आप जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन जहां नतीजे आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आते तो आप ईवीएम पर सवाल उठा देते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आप सभी 70 सीटों के लिए घोषित किए उम्मीदवार। रविवार को पार्टी ने चौथी और आखिरी लिस्ट जारी की। नई दिल्ली से केजरीवाल तो कालकाजी से सीएम आतिशी लड़ेंगी चुनाव। केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा प्रहार, कहा कि बीजेपी के पास न सीएम चेहरा है, न टीम, न प्लानिंग और न ही दिल्ली के लिए कोई विजन। उनका केवल एक ही नारा है, केजरीवाल हटाओ। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर लिखी चिट्ठी पर केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह ने अब तक खत का जवाब नहीं दिया और न ही उन्होंने अब तक मिलने का कोई समय दिया। केजरीवाल के बाद सीएम आतिशी ने भी गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखकर आतिशी ने कहा कि दिल्ली में अवैध रोहिंग्या को साजिशन बक्करवाला में बसाया गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया पलटवार, कहा कि सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए आप विदेशियों को बसा रही हैं। बांग्लादेश और रोहिंग्या आप दिल्ली वालों के संसाधन और अधिकार छीन रहे हैं। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी नेता रमेश पहलवान और कुसुम लता आप में शामिल। केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव के बयान का सीएम योगी ने किया समर्थन, कहा कि यूसीसी की वकालत करने वाले जज को दे दिया जाता है नोटिस। विपक्ष संविधान का गला घोंटकर देश को चलाना चाहता है। यूपी विधानसभा की आज से शुरू हो रही शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को सीएम योगी ने सहयोगी दलों के साथ बैठक की। बैठक में बीजेपी के अलावा सुभाषपा, निषाद पार्टी सहित तमाम सहयोगी दलों के विधायक शामिल हुए। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस के 18 दिसंबर के विधानसभा घेराव के ऐलान पर ली चुटकी, कहा कि प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच मुस्लिम वोटरों पर कब्जा जमाने को लेकर अंदरूनी स्तर पर महाभारत छिड़ी हुई है। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। 24, 25, 31 दिसंबर को एक्स्ट्रा टाइम तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें। सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक मिलेगी शराब और बियर। मध्य प्रदेश विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र। कांग्रेस ने किया विधानसभा घेराव का ऐलान। करप्शन, महंगाई, कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों पर मोहन यादव सरकार को घेरेगी कांग्रेस। राजस्थान कांग्रेस की आज जयपुर में बैठक। पूर्व सीएम अशोक गहलोत सहित तमाम वरिष्ठ नेता करेंगे शिरकत। भजनलाल सरकार के खिलाफ रणनीति के साथ ही सांगठनिक फेरबदल और निष्क्रिय नेताओं पर कार्रवाई को लेकर भी होगी चर्चा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर का गांधी नेहरू परिवार पर बड़ा आरोप, कहा कि मेरे राजनीतिक करियर के उत्थान के साथ ही पतन भी गांधी नेहरू परिवार की देन। 10 सालों से सोनिया गांधी से मुलाकात का समय न मिलने का भी जताया दुख। त्रिपुरा सीएम डॉक्टर माणिक साहा का परिवार को दिखा मानवीय चेहरा। सड़क दुर्घटना में घायल शख्स के लिए रुकवाया काफिला। मुख्यमंत्री ने गाड़ी का इंतजाम कर भेजा अस्पताल। जयपुर में सुरक्षा और सुगमता का संकल्प समारोह का आयोजन। सीएम भजनलाल मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग यूनिट और लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का किया लोकार्पण। भारत पाकिस्तान सरहद से पाकिस्तानी ड्रोन और हेरोइन बरामद। अमृतसर सेक्टर की बीओपी कलाम डोगर के पास से हुई बरामदगी। हरियाणा के भिवानी के एक मिल में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। भारत दौरे पर रविवार शाम पहुंचे श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके। विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी मुलाकात। पीएम मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। युद्धग्रस्त सीरिया से निकाले गए 4 और भारतीय पहुंचे दिल्ली। पहले लेबनान और फिर गोवा होते हुए आज दिल्ली पहुंचे सभी। रेस्क्यू के लिए भारतीय दूतावास का जताया आभार। 2 दिन पहले 75 भारतीय लाए गए थे दिल्ली। भारत से ट्रेड मामले में स्विट्जरलैंड का बड़ा फैसला। भारत को दिए मोस्ट फेवरेबल नेशन का दर्जा लिया वापस। भारतीय कंपनियों को देने होंगे 10% अधिक टैक्स। म्यांमार में 24 घंटे में 2 बार भूकंप के झटके से थर्राई धरती। सुबह करीब 6:35 पर महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 4.2 की तीव्रता की रिकॉर्ड हुआ।
भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर बनाए 405 रन और ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने जमाए शतक। भारत की ओर से बुमराह ने झटके 5 विकेट, सेना देशों के खिलाफ 8 बार 5 विकेट होल लेकर तोड़ा कपिल देव का रिकॉर्ड। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कपिल देव के नाम 7 बार और 5 विकेट हॉल का रिकॉर्ड था। भारत ने विमेंस जूनियर एशिया कप पर जमाया कब्जा। फाइनल में चीन को 3-2 से दी शिकस्त। पेनल्टी शूटआउट में हुआ मैच का फैसला। निर्धारित समय में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर थी। विमेंस प्रीमियर 2025 के लिए रविवार को बेंगलुरु में ऑक्शन हुआ और अनकैप्ड खिलाड़ी सिमरन शेख ने बटोरी सुर्खियां। अडानी समूह की गुजरात जायंट्स ने सिमरन को 1 करोड़ 90 लाख में खरीदा। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का लोगो, थीम सॉन्ग और शुभंकर की रविवार को लॉन्चिंग हुई। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। देहरादून में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे नेशनल गेम्स। लोकसभा की कार्यसूची में किया गया बदलाव। एक देश एक चुनाव बिल सोमवार को नहीं होगा पेश। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कल पेश करने वाले थे बिल। सोमवार को लोकसभा में नहीं पेश होगा एक देश एक चुनाव से जुड़ा हुआ बिल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यात्रा पॉलिटिक्स तेज। कार्यकर्ता संवाद यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत करेंगे तेजस्वी यादव। 22 दिसंबर को महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार। तेजस्वी ने महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान। कहा कि सरकार बनी तो 1 माह में शुरू करेंगे माई बहन मान योजना। योजना के तहत महिलाओं को प्रत्येक माह 2500 रुपए मिलेंगे। तेजस्वी बोले कि महिलाओं को जब तक हम लोग सशक्तिकरण नहीं करेंगे विकास अधूरा रहेगा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी यादव के द्वारा सरकार बनने पर महिलाओं के लिए योजना पर किया बड़ा प्रहार। कहा कि उनके माता पिता 15 साल तक गद्दी पर थे, उन्होंने कौन सी योजना लाई थी। राहुल गांधी के अंगूठा वाले बयान पर ललन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी आप विपक्ष के नेता हैं, आपको गंभीरता लानी चाहिए। तेजस्वी की यात्रा पर आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का तंज। उन्हें पता है कि वे सत्ता में नहीं आने वाले, इसलिए जो चाहे वो घोषणा कर रहे हैं। अतुल सुभाष केस में बेंगलुरु पुलिस का एक्शन। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया गिरफ्तार। गुरुग्राम से हुई निकिता सिंघानिया की गिरफ्तारी। सुसाइड केस में निकिता की मां और भाई भी गिरफ्तार। निकिता की मां और भाई प्रयागराज से गिरफ्तार। प्रयागराज कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के काफिले में घुसा कैंटर। एहतियातन हाईवे पर सड़क किनारे रोकना पड़ा काफिला। नशे में धुत शख्स चला रहा था कैंटर। चित्तौड़गढ़ से जयपुर लौट रहे थे डिप्टी सीएम बैरवा और मौजमाबाद इलाके के गिदानी के पास बीती रात का मामला। गुजरात के आणंद में सरकारी जमीन पर पिछले 30 सालों से अवैध कब्जा कर बनाए गए घरों पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर धराशायी किए घर। अतिक्रमण की गई जमीन पर बने मंदिर को हटाने के दौरान पुलिस और पब्लिक में झड़प हुई है। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर जमकर पथराव किया गया। यहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम की 7 टीमें बुलडोजर लेकर पहुंची थीं। अतिक्रमण की गई जमीन पर बने मंदिर को हटाने के दौरान पथराव भी किया गया। जयपुर एसओजी की प्रदेश भर में बड़ी कार्रवाई। डिजिटल अरेस्ट के मामले को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई। मामले में एसओजी ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। 13 लाख रुपए से ज्यादा कैश समेत अन्य चीजें बरामद। एडीजी वीके सिंह के निर्देश पर कार्रवाई की गई। भारत पाकिस्तान सरहद से पाकिस्तानी ड्रोन और हेरोइन बरामद। अमृतसर सेक्टर की बीओपी कलाम डोगर से बरामदगी हुई। देर रात बीएसएफ के जवानों को ड्रोन की हलचल सुनाई दी। सुबह इलाके के सर्च किया गया। एक पाकिस्तानी ड्रोन और एक पैकेट हेरोइन बरामद हुई है। जुमाला लड्डू विवाद जांच के लिए एसआईटी की टीम भगवान श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंची और 6 सदस्यीय एसआईटी की टीम पहुंची वेंकटेश्वर मंदिर। 6 सदस्यीय एसआईटी की टीम ने मंदिर के तमाम खंडों का निरीक्षण किया। इस दौरान जांच दल ने मंदिर की रसोई की भी जांच की, जहां पवित्र त्रिमाला श्रीवारी लड्डू प्रसादम बनाया जाता है। हाल ही में चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया था कि सरकार के दौरान तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में चढ़ाए जाने वाले प्रसादम में पशु वसा सहित घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान बदमाश सोनू मटका को मार गिराया। मेरठ इलाके में दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के साथ सोनू मटका का एनकाउंटर हुआ था।
डबल मर्डर मामले में वांटेड था सोनू मटका। 50,000 का इनामी सोनू मटका गैंगस्टर हाशिम बाबा का कसम खाब शूटर था। दर्जनों मामलों में वांछित था।